अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से आप जानते हैं, हमने तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह कवर करवाए जाएंगे वन बाय वन। तो उसका हमने फ़र्स्ट जो सब्जेक्ट उठाया था वो था जियोग्राफ़ी। तो जियोग्राफ़ी का हमने फ़र्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे वो डिस्कस किए थे। तो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। वो सारे MCQs देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं या किसी भी तरीके से कमिंग पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका जो है ये जी सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है और प्रीवियस पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, वो ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और इसकी हाइट जो है वो है 5895 मीटर। ठीक है, 5895 मीटर जो है इसकी हाइट है माउंट किलिमंजारो की। और ये भी पूछ लिया जाता है कि माउंट किलिमंजारो जो है ये कौन से कंट्री में मौजूद है। तो कंट्री जो है वो है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है और इसमें माउंट किलिमंजारो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दो तरह से पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो कौन सा है, या फिर माउंट किलिमंजारो जो है वो कौन से कंट्री में मौजूद है। तो ये क्वेश्चन आपने दोनों तरह से याद रखना है और ये पूछा भी गया है काफ़ी दफ़ा प्रीवियस पेपर्स में। इसके बाद है जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक एसल। ठीक है, लेक एसल जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है। और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि लेक एसल जो है ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये जिबूती में मौजूद है। फिर हम ये देख लेते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें एरिया वाइज यानी एरिया के लिहाज से जो कंट्री हैं उनमें पहले 3 कौन से कंट्री आते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया जो है ये नंबर 1 पे है, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और नंबर 2 पे है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और नंबर 3 पे आ जाता है जी सूडान। तो ये आपने याद रखना है, ये भी पूछे गए हैं PPSC की तरफ से कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है और थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री आता है। इसके बाद जो है वो आपने याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो कौन सा है। तो इसका स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है रिपब्लिक ऑफ शेल्स, इस तरह करके नेम है, रिपब्लिक ऑफ शेल्स। तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हमने एशिया कॉन्टिनेंट जो था उसमें लैंडलॉक कंट्रीज़ देखे थे, सेम इसी तरह अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें भी लैंडलॉक कंट्रीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक कंट्री के हवाले से जो क्वेश्चन याद रखने वाले हैं उसमें एक तो आपने याद रखना है चैड जो है ना, चैड ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है इन द वर्ल्ड, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और कंट्री है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, वो है स्वाज़ीलैंड। स्वाज़ीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है। ठीक है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही कंट्री है और ये लैंडलॉक कंट्री है। फिर जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कौन सा ऐसा कंट्री है जो सेमी लैंडलॉक है। ठीक है, सेमी लैंडलॉक कंट्री, तो वो है जी हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो है ये सेमी लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़म्बिया जो है, ज़म्बिया ये भी लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री के हवाले से सिर्फ आपने ये 3-4 कंट्री के नेम याद रखने हैं। चैड का नेम लाजमी याद रखिएगा बिकॉज दिस इज़ थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड।
इसके बाद हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो फेमस लेक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी लेक्स हैं लेकिन हमें सिर्फ वही याद रखनी है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखनी है लेक टाना। तो इसके बारे में प्रीवियस पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि लेक टाना जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है या इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में मौजूद है। तो अगर कंट्री पूछा जाए तो ये इथोपिया में मौजूद है, लेक टाना इथोपिया में मौजूद है। दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास लेक टंगीकाका इस तरह करके कोई नेम है। तो ये कहाँ पे मौजूद है जी? ये लेक असल में बॉर्डर बना रही है जी 4 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो उनमें है जी बुरुंडी, ज़ाइर, ज़म्बिया एंड तंजानिया, ठीक है। तो ये इन 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाती है लेक टंगीकाका। उसके बाद है हमारे पास लेक विक्टोरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक। इसके बारे में तो आपको हर तीसरे पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। लेक विक्टोरिया जो है ये भी अफ्रीका में मौजूद है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये कौन से 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाती है। तो इसकी आपने ट्रिक याद रखनी है टक, ठीक है। ये लाजमी याद रखनी है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है और टक कंट्रीज़ जो हैं ये इनके साथ बॉर्डर बनाती है। टक का मतलब है जी, टी से है तंजानिया, यू से है युगांडा और के से है जी, के से है कीनिया, ठीक है। कीनिया, युगांडा और तंजानिया इन 3 कंट्रीज़ के साथ जो है ये बॉर्डर बनाती है। टक जो है इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 4th नंबर पे लेक रोडोल्फ, ठीक है। तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये जी कीनिया और इथोपिया के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सिर्फ मैंने आपको वही बताई हैं, तो आपने इनको याद करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं डेजर्ट्स जो हैं अफ्रीका के फेमस डेजर्ट कौन कौन से हैं। डेजर्ट्स, तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है द ग्रेट सहारा डेजर्ट, ठीक है। द ग्रेट सहारा डेजर्ट ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है। उसके बाद जो है लिबियान डेजर्ट ये भी अफ्रीका में मौजूद है। उसके बाद नम्बिया डेजर्ट ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है और ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी सूडान कंट्री, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो हमें पता है कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो कंट्री भी याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है नामिब डेजर्ट, तो ये जो है ये नमीबिया में मौजूद है, नमीबिया। तो ये इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने इनको याद करना है। ग्रेट सहारा डेजर्ट, लिबियान डेजर्ट, नमीबिया और नामिब, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में, तो ये आपने लाजमी नोट करने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ आल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। और डार्क कॉन्टिनेंट जो था ये कहा था हेनरी मॉर्टन स्टैनले, ये एक जर्नलिस्ट और एक्सप्लोरर था, ठीक है। तो इसने जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था तो इसने नेम दिया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट का। क्यों नाम दिया था? क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इसके अलावा अफ्रीका को जब एक्सप्लोर किया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, जिस वजह से अफ्रीका को पूरी तरह से डिस्कवर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था एक्सप्लोरर्स को टिल 19th सेंचुरी। तो फिर इस वजह से इन्होंने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दिया था, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है कि किसने नेम दिया था। तो हेनरी मॉर्टन स्टैनले जो थे ये जर्नलिस्ट थे और एक्सप्लोरर थे, इन्होंने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दिया था। फिर है जी दुनिया की सबसे जो हॉटेस्ट प्लेस है इथोपिया, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है। अफ्रीका का कंट्री है ये इथोपिया, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस। इसके अलावा आपने याद रखना है अफ्रीका जो है ना, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज इसमें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा तो आपने याद रखना है कि 95% जो डायमंड्स है ना वो यहाँ पे मिलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर वगैरह भी मौजूद है, यूरेनियम के ज़खायर भी मौजूद हैं, बट 95% यानी 95% जो हीरे हैं ना वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फिर आपने याद रखना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गोल्ड का, ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन 1.4 बिलियन लोग जो हैं रहते हैं। ये आपने डिजिट याद रखना है, 1.4 बिलियन लोग जो हैं यानी इतनी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद बीपीएससी का एक फेवरेट एमसीक्यूज रिवर नाइल के बारे में, नील रिवर, ठीक है, ये जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है और दुनिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ठीक है, और 6,695 किलोमीटर जो है ये इसकी लेंथ है। फिर है जी सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, वो तकरीबन अफ्रीका का 25% हिस्सा जो है ना वो कवर करता है। इसके अलावा जिस तरह हमें पता है कि एशिया की सिविलाइजेशन जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन जो हैं वो डिस्कवर की गई थी और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एंशियंट सिविलाइजेशन जो हैं वो मौजूद थी। तो उनके नेम आपने याद रख लेने हैं, एक तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, दूसरी न्यूबिया सिविलाइजेशन है, इसके अलावा ऑक्सम सिविलाइजेशन थी और ग्रेट जिम्बाब्वे सिविलाइजेशन, ये यहाँ की सिविलाइजेशन से थी, काफ़ी फेमस थे। अब जिनको इन कंट्रीज़ के नेम पता है वो आसानी से क्वेश्चन में से पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने याद रखना है कि इनका जो रिलीजन है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो कौन सा है। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत और इस्लाम, ये दो जो हैं ये डोमिनेंट रिलीजन हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है ना हर कॉन्टिनेंट के वो लाजमी पूछे जाते हैं। तो आपने कंट्रीज़ तो आपको आते होंगे, तो आपने इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो भी लाजमी याद रखने हैं। तो सबसे पहले लागोस का पूछा जाता है, लागोस जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सिटी है। फिर कायरो है, कायरो इसका तो पता होगा, ये इजिप्ट का कैपिटल भी है, ठीक है, इसको सिटी ऑफ बाज़ार भी कहा जाता है, सिटी ऑफ बाज़ार। उसके बाद जो है जोहान्सनबर्ग, ये भी जो है ये सिटी है किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। और एक और जो है नैरोबी, ये जो है ये भी सिटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जिनके बारे में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हैं रिवर्स, उनके नेम आपने याद रखने हैं। रिवर नाइल, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कॉन्गो रिवर है, फिर नाइजर रिवर है, नाइजर इनका कंट्री भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इनका कंट्री है, ठीक है। उसके बाद है जी ज़ाम्बजी रिवर। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट रिवर हैं। ऑरेंज रिवर का पूछा गया बहुत दफ़ा कि ऑरेंज रिवर जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में फ़्लो करता है। तो ऑरेंज रिवर जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ़्लो करता है। इसके अलावा सेनेगाल, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही रिवर है, ठीक है। तो ये आपने नाम लाजमी याद रखने हैं, ये किसी न किसी पेपर में लाजमी पूछे गए हैं। उसके बाद जो है डेजर्ट्स, डेज़र्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लेक्स भी देख ली थी। आई थिंक मैं एक लेक बताना भूल गई, इसके बारे में पूछा जाता है, लेक टरकाना। लेक टरकाना ये भी अफ्रीका में मौजूद है। हम सीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से सीज़ जो हैं वो बॉर्डर बनाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। तो मेडिटेरेनियन सी,
ठीक है। इसके अलावा रेड सी, फिर है जी इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर बनाता है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। रेड सी जो है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका वाली साइड से बॉर्डर बना रहा होता है, और ये भी नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड से बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि वो कौन सा कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो एशिया और अफ्रीका इन दोनों में मौजूद है। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट ये एशिया और अफ्रीका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है, और इजिप्ट जो है इसका कैपिटल है कायरो। तो इंशाल्लाह जब हम कंट्री वाइज पढ़ेंगे तो आपको हर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है इजिप्ट के बारे में भी करवाऊँगी मैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमने याद रखना होता है जी आइलैंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मेडागास्कर आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड जो है ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ठीक है। और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका इज़ मेडागास्कर आइलैंड। इसके अलावा इसमें जंजीबार आइलैंड भी मौजूद है। जंजीबार मॉरिशस, केप वर्डे, ठीक है। ये जो हैं आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल तो विक्टोरिया वाटरफॉल का आपने नेम सुना होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है बाय वॉल्यूम वाटरफॉल है, ठीक है। फिर है जी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस जो हैं उनमें सबसे पहले तो आ जाता है एटलस माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी इथोपियन हाईलैंड्स आ जाते हैं। फिर है जी किलिमंजारो, और उसके बाद आ जाती है जी एल्ब्रस माउंटेन रेंज। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनके नेम याद रखने हैं, ये अफ्रीका में मौजूद हैं, ठीक है। और एटलस माउंटेन रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से दो कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बॉर्डर बना रही थी। ये जी मोरक्को और अल्जीरिया, इन दोनों के साथ बॉर्डर बनता है इस माउंटेन रेंज का। तो ये जी कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।